प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसमें 41 प्रश्नों का अपना स्वाध्याय हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न। अनादिकाल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। हाँ भैया, थोड़ा 41 ले लीजिए पीछे थोड़ा सा। वो जो 2 पॉइंट आए थे ना, किसका? क्या है ये? नहीं, हाँ ये 40 राइट। ये देखो, दूसरा सामान्य कारण समय सार। वो तात्पर्य ये है, सामान्य कारण समय सार का तात्पर्य इतना ही है कि एक सोना है। मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से वो बात समझ में आएगी। सोना है, सोने का कुंडल है, ओके। कुंडल है, उस समय में कुंडल क्या है? पर्याय है। उस समय में सोना है कि नहीं है? है। अभी कुंडल का हो गया हार, तो हार जब आया उस समय सोना है कि नहीं है? है। तो वो कह रहे हैं कि कुंडल और सोना कुछ अलग अलग चीज नहीं है। द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है। वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही होती है। इसलिए सामान्य कारण समयसार में उन्होंने शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी उस प्रकार से ले ली। अब फिर से प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि फिर इसमें क्या फर्क हुआ? तो कह रहे यही का सामान्य कारण समयसार अगर यथार्थ रूप से ग्रहण किया जाए तो वो दृष्टि का विषय बनता है, और वही उसके आश्रय को लेकर जीव को मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। ओके। आज जो कोई विकार हो रहा है, अशुद्ध पर्याय है, ये इस सामान्य कारण समयसार का अनाश्रय है। अनाश्रय मतलब अयथार्थ श्रद्धान को लेकर, ठीक है। हालांकि वहां पर पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो तो उसके आश्रय से होकर ही आती है, इसलिए ये अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रही? 2 बातें कह रहा हूं, आप थोड़ा सा उसमें वो बारीकाई को समझना, ठीक है। चलिए अब आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अनादिकाल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः यह जगत कभी शून्य हो जाएगा। बहुत सरल है। इसमें एक तर्क ऐसा है कि जीवों की राशि जो है वो अक्षय अनंत राशि है। अक्षय अनंत उसी को कहते हैं जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। तो इस न्याय से जीवों की राशि खत्म नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम यदि कर्णाणी योग के माध्यम से समझे तो वहाँ पर एक निगोदिया शरीर में ही अनंतानंत जीव पाए जाते हैं। मतलब एक निगोदिया जीव में, और वो इतने जीव है कि सिद्ध राशि के अनंत अनंत गुने इतने जीव उस निगोद शरीर में पाए जाते हैं। तो इस न्याय से ये बहुत विपुल मात्रा है, और इनसे ये जगत खाली नहीं होगा। और यहाँ पर एक बिंदु और दिया है कि जीवों में अभव्य जीव है कि नहीं है? है। और जीवों में, संसारी जीवों में दूराणु दुर्भव्य भी है कि नहीं है? है। तो ये दूराणु दुर्भव्य और अभव्य ये कभी मुक्ति को प्राप्त ही नहीं होंगे। तो इस न्याय से जीवों से रहित यह संसार नहीं होगा। ये बात फलित हो गई। अब पढ़ते हैं। जिस प्रकार भविष्य काल के समय क्रम क्रम से व्यतीत होने से यद्यपि भविष्य काल की समय राशि में कमी होती है, तो भी उसका कभी भी अंत नहीं होता। उसी प्रकार जीव मोक्ष में जाने पर यद्यपि जीवों की राशि में कमी होती है, तो भी उसका अंत नहीं होता है। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है?
बाकी जनों को कैसे हो रहा है? आ रहा है भैया। अच्छा, आ हाँ रहा है भैया, ना? हमको ओके। आपके पास नेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सा और जोर से बोलने का। हाँ, तो एक मिनट, मैं ही थोड़ा सा, मुझे ये छोटा दिख रहा है स्क्रीन ना। हाँ, यदि जीव मोक्ष में जाने पर संसार में जीव की शून्यता होती है, तो भूतकाल में बहुत जीव मोक्ष गए हैं, तो भी अभी जगत के जीवों की शून्यता क्यों नहीं दिखाई देती? तथा अभव्य जीवों और अभव्य समान भव्य जीवों का मोक्ष नहीं है, तो फिर जगत में जीवों की शून्यता किस प्रकार होगी, अर्थात नहीं होगी। ठीक है, ये सामान्य प्रश्न है। अगला प्रश्न, सम्यक दृष्टि को तो पुण्य भाव और पाप भाव दोनों है, फिर पुण्य भाव क्यों करता है सम्यक दृष्टि? समाधान, जैसे किसी को अपनी स्त्री से विशेष राग है, वह स्त्री पितृगृह पर है और उस गांव से कोई पुरुष आए हैं, तो स्त्री की वार्तादि जानने के अर्थ उन पुरुषों को दान सम्मान आदि करता है, किंतु उसका लक्ष्य तो निज निज भामिनी की ओर है। इसी तरह सम्यक दृष्टि उपादेय रूप से तो निशुद्धात्म तत्व की भावना करता है, तब चारित्र मोह के विशिष्ट उदयवश शुद्धात्म तत्व के उपयोग करने में असमर्थ होता है, तो हम शुद्धात्म भावना के विरोधक विषय कषाय में न चले जाए, वह शीघ्र शुद्धात्म भावना करने के उन्मुख हो जाए। एदर्थ जिनके शुद्ध स्वभाव का विकास हो गया है, जो विकास कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा गुरुओं की पूजा, गुण स्तुति, दान आदि से भक्ति करता है, किंतु लक्ष्य शुद्धात्म तत्व की का ही रहता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के पुण्य भाव हो जाता है। क्या है ये हमने चर्चा की है। फिर से एक बार ये बात बता रहे हैं कि जैसे किसी के प्रियजन के गांव से कोई व्यक्ति आए हैं, तो हमारा प्रयोजन हमारे प्रियजन से है, ऐसा होते हुए भी हम उस आए हुए व्यक्ति का भी आदर सत्कार करते हैं और अपने प्रियजन की खुशहाली भी जानते हैं। हमारा प्रयोजन वहाँ पर वो अपने प्रियजन के प्रति है, अपना तो अपने प्रियजन के प्रति है, फिर भी आने वाले जीव की अपन आदर सत्कार करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव को महिमा तो अपने महिमावंत ऐसे शुद्धात्म तत्व की है, फिर भी उस महिमावंत पदार्थ में स्थिर नहीं रह पाने के कारण वो मार्ग में आए हुए शुभ भावों में प्रवृत्ति करता है, अशुभ भावों से बचने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर परमात्मा गुरुओं की पूजा, गुण स्तुति, दान आदि करता है, लक्ष्य तो मात्र शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्या पुण्य के फल में सम्यक दृष्टियों का संसार नहीं बढ़ता है? सम्यक दृष्टियों के भी पुण्य का फल में मिलता तो संसार ही है, किंतु देखो हमारे टीका में तो हमने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टियों के भी संसार होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पहले तो जवाब दे दिया संसार है, लेकिन अब थोड़ा सा बदल देंगे। किंतु संसार की वृद्धि का कारण नहीं होता, उस भोग कांक्षादि निदान रहित परिणाम से तथा निष्प्रह वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है।
जिस प्रकार धान की खेती करते हुए किसान को घास, छिलका आदि मिलता ही है, उसी प्रकार उस पुण्य से जीव स्वर्ग में देवेंद्र, लोकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त कर विमान परिवार आदि संपदाओं को जीर्ण तृण समान गिनता हुआ 5 महाविदेहों में जाकर देखता है। क्या देखता है? वह यह समशरण है, वह यह वितराग सर्वज्ञ भगवान है। वे इस भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गंधर्व देवादि है, जो पहले सुने थे उन्हें आज प्रत्यक्ष देखा। ऐसा समझकर धर्म में बुद्धि विशेष दृढ़ करके चौथे गुणस्थान के योग्य आत्मभावना को नहीं छोड़ता हुआ भोगता हुआ भी धर्म ध्यान के काल बिताकर स्वर्ग से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करता है, तो भी पूर्व भव में भावित विशिष्ट भेद ज्ञान की वासना के बल से मोह नहीं करता। तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप से रहित निज परमात्मा के ध्यान द्वारा मोक्ष जाता है। मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाता है। देखो, यहाँ पर निष्कर्ष इतना ही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि पुण्य के फल में सम्यक दृष्टि को भी संसार मिलता है। और जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि कोई फसल अनाज बोने पर उसको घास भी साथ में आता ही आता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि तो आत्मा की आराधना के लिए इच्छुक है, लेकिन साथ साथ पुण्य भाव भी वर्तता है। और वह पुण्य भाव ये संसार का कारण है। और उस संसार के कारण संसार में जो कोई पद मिलता है वो इंद्र, देवेंद्र आदि की संपदा को प्राप्त करता है, लेकिन उसमें उसको अपनत्व नहीं है, वो तृण समान गिनता है। और इस प्रकार उसको इन विषयों में वासना नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या आश्रम में तथा पुण्य पाप में कुछ भी अंतर नहीं है? अच्छा प्रश्न है। क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कहा? क्योंकि पुण्य पाप भी पुण्याश्रव पापाश्रव ऐसे आश्रव के ही भेद गिना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर कथनचित उनमें भेद है ऐसा समझाएंगे। क्या वो भेद है? क्योंकि आश्रव तो कर्म का ही कारण है, ओके, लेकिन पुण्य पाप ये कर्म की प्रकृति है। समझ में आया? कर्म प्रकृतियां ये पुण्य और पाप रूप होती है, तो इस अपेक्षा से उनमें अंतर पड़ेगा। देखो, पढ़ते हैं। आश्रव और पुण्य पाप में कथनचित अंतर है। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से अंतर है। किसी अपेक्षा, इसका मतलब क्या? कथनचित अंतर नहीं है। ओके, ये न्याय की भाषा पकड़ना। आश्रव और पुण्य पाप में कथनचित अंतर है मतलब कथनचित अंतर नहीं है। आश्रव तो अकर्मत्व से कर्मत्व अवस्था प्राप्त होने को कहते हैं। फिर से, आश्रव तो अकर्मत्व से कर्मत्व अवस्था प्राप्त होने को कहते हैं। इसकी तो क्रिया पर प्रधानता है और पुण्य पाप में प्रकृतित्व की प्रधानता है। इस कारण पदार्थ की संख्या कहते समय पुण्य पाप कहकर भी आश्रव का ग्रहण नहीं हो सकने से आश्रव को भी पदार्थ में गिना, तब पदार्थ न कहना युक्ति युक्त ही है। समझ में आया? ये प्रकृतित्व की प्रधानता से पुण्य पाप को लिया जाता है और कर्मत्व की प्रधानता से आश्रव को गिना जाता है। ठीक है। वैसे एक अपेक्षा देखें कि पुण्य पाप प्रकृतित्व होते हुए भी वो भी कर्म आश्रित ही बात है, इसलिए कथनचित आश्रव है, कथनचित आश्रव से भिन्न है, ऐसा समझना। देवमूर्ता की निस्सारता सिद्ध करे। अच्छा है ये। रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए
बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की। कंस ने नारायण का अर्थात कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की, परंतु उन विद्याओं द्वारा रामचंद्र, पांडव और कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। उन्होंने राम आदि ने यद्यपि मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक्त्व से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए। तो ये कहाँ से आई? देव मूर्ता की निस्सारता क्या सिद्ध की? उन्होंने कुदेव आदि की भजना नहीं की, या सच्चे देव से भी कोई मांग नहीं करी कि हमारे ऊपर का उपसर्ग दूर हो जाए। तो भी जिन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग करना चाहा वे सफल नहीं हुए। ये देव मूर्ता की निस्सारता सिद्ध करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत में ज्ञान को सविकल्प, अब थोड़ा सा चुस्त प्रकरण आएगा। सिद्धांत में, जैन सिद्धांत में ज्ञान को सविकल्प माना है या निर्विकल्प? ज्ञान के स्व पर प्रकाशीपने का खुलासा करे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है ज्ञान सविकल्प है या निर्विकल्प, ओके। और दूसरा ज्ञान के स्व पर प्रकाशीपने का खुलासा करे। पढ़ते हैं। जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प माना जाता है, ओके। पहला पॉइंट क्या है? कथनचित सविकल्प है, कथनचित निर्विकल्प है। वह इस प्रकार, अब इसका स्पष्टीकरण दे रहे। जिस प्रकार विषय, अभी केसेस खड़ी करेंगे। पहले तो कहेंगे कि विषय भोगों को भोग रहा है, उस समय में ज्ञान का सविकल्प और निर्विकल्पपना घटित कर रहे हैं। और दूसरी केस में ये आत्मानुभव कर रहा है, उस समय में ज्ञान का सविकल्पपना और निर्विकल्पपना घटित करेंगे। देखो पढ़ते हैं। जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है। इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। मैं थोड़ा सा इसको आपको बताऊं। जैसे मैं अभी एक मिठाई खा रहा हूँ। जिस समय मिठाई खा रहा हूँ, मेरे थाली में अन्य वस्तुएं भी है, लेकिन अभी मात्र उस मिठाई के स्वाद का संवेदन में राग अटका हुआ है। तो इसको लेकर क्या हुआ है? ज्ञान अभी मात्र एक गे में ही गया है, इसलिए उसको सविकल्प कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ अन्य भी गे है ना थाली में, उनको जानते हुए भी उनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्ञान निर्विकल्प है। समझ में आया? पहला सविकल्प मतलब वर्तमान जो भोग हो रहा है उसको भोगने में ही तन्मय होना, उसको कह रहे हैं ये ज्ञान का सविकल्पपना। और जो सामने भोग पड़े हैं लेकिन उनका कोई विकल्प नहीं हो रहा है या उनमें तन्मयता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञान के गे तो हो रहे हैं लेकिन तन्मयता नहीं है, इस अपेक्षा से उन संबंधी निर्विकल्पपना कहेंगे, ओके। ये बाहरी विषयों को भोगने की अपेक्षा। अब दूसरी केस खड़ी कर रहे हैं। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वितराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्पमय होने से सविकल्प है। अब कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति हो रही है, उस समय में जो कोई वितराग भाव संबंधी स्वसंवेदन है, अर्थात वो आनंद की कणिका प्रकट हो गई है, उसका जो वेदन है वो वेदन अपना स्वयं का होने से उस समय ज्ञान तो सविकल्प है।
तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता है। कह रहे उसी समय में शरीर है, व्यापार है, स्त्री पुत्र मकान आदि है, इन संबंधी ज्ञान के गेय तो बन रहे, लेकिन उनमें अभी मुख्यपना नहीं है, वे गौण रूप से पड़े हैं। तो इस न्याय से वे निर्विकल्प कहलाएंगे और वर्तमान में जो स्वसंवेदन का अनुभव या आनंद आ रहा है वो स्वसंवेदन ही सविकल्पपना है। तो इस प्रकार ज्ञान में सविकल्प और निर्विकल्पपना घटित हो रहा है। यहाँ अपूर्व स्वसंवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी है। इसी प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। समझ में आया? एक तो बाह्य विषयों को भोगते समय में स्वपर प्रकाशक और एक स्व को भोगते समय में स्वपर प्रकाशक, ऐसे दो अपेक्षाएं घटित करके दिखाई। अब विविध अपेक्षाओं से अगला प्रश्न, विविध अपेक्षाओं से दर्शन उपयोग का स्वरूप स्पष्ट करे। ठीक है, यहाँ पर दो अपेक्षा होगी, एक तर्क दृष्टि से और एक आगम दृष्टि से। अब दोनों, तर्क दृष्टि मतलब न्याय के ग्रंथों की अपेक्षा दर्शन उपयोग की क्या परिभाषा है, और आगम की दृष्टि से कहेंगे तो यह अध्यात्म की अपेक्षा क्या अपेक्षा चलती है, उनका क्या कहना है, ये बात यहाँ पर समझेगी। देखो उत्तर, पदार्थों का सामान्य ग्रहण ही दर्शन है, ऐसा सिद्धांत में कहा है। पदार्थों के सामान्य ग्रहण का तर्क दृष्टि से तो यह अभिप्राय है कि पदार्थों की सामान्य सत्ता का अवलोकन दर्शन है। इसमें किसी भी प्रकार का विकल्प, विचार व विशेष का ज्ञान नहीं है, और सिद्धांत दृष्टि में दर्शन का अभिप्राय है कि अंतर्मुख चैतन्य मात्र जो प्रकाश है अथवा अवलोकन, आत्मावलोकन है, वह दर्शन है। सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, मात्र आत्मा का आत्मावलोकन हो रहा है, वो दर्शन उपयोग है। और तर्क दृष्टि में क्या कह रहे, पदार्थों का सामान्य ग्रहण सो दर्शन। ओके, तो सामान्य ग्रहण में हमने देखा था, एक मिनट आगे प्रश्न है शायद, हाँ है अभी भी पूरा नहीं हुआ। हमने देखा था कि एक होती है सामान्य महासत्ता और एक है अवांतर सत्ता। तो जब हम सामान्य ग्रहण कहते हैं तो उसमें सभी विश्व के समस्त पदार्थों का सामान्य रूप से ग्रहण होता है। इस अपेक्षा से वो महासत्ता, सभी पदार्थ एक है, अस्तित्व गुण की अपेक्षा, ऐसा कहकर सभी एक है, ये बात सिद्ध होती है। तो सामान्य पने में विश्व के सभी पदार्थों की हयाती स्वीकार हो गई, उसमें मेरी भी हयाती स्वीकार हो गई। तो इस न्याय से वहां पर आत्मा का स्पर्श हो गया है, ऐसा समझना। पढ़ेंगे, इन दोनों लक्षणों में परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों में विषय आत्मा ही होता है। सर्व पदार्थों में तो सामान्य अस्तित्व गुण है, वह तो महासत्ता रूप है। उस सामान्य सत्ता के प्रतिभास में कोई नियत पदार्थ सामान्य सत्ता से विवक्षित नहीं होता है, अन्यथा वह अवांतर सत्ता कहलाएगी, सामान्य सत्ता नहीं। इसलिए सामान्य सत्ता में कोई पदार्थ विषयभूत नहीं होता, किंतु सामान्य सत्ता का प्रतिभास करने वाला है आत्मा, और आत्मा वास्तव में अपने को ही देखता जानता है। सो सामान्य सत्ता का प्रतिभास करने वाला स्वयं विषय होता ही है। इस प्रकार पदार्थों की सामान्य सत्ता के अवलोकन में आत्मा ही विषय होता है। फिर से ये लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसलिए सामान्य सत्ता में कोई पदार्थ विषयभूत नहीं होता,
विषयभूत मतलब कोई पदार्थ विशेष रूप जानने में नहीं आता, किंतु सामान्य सत्ता का प्रतिभास करने वाला है आत्मा, और आत्मा वास्तव में अपने को ही देखता जानता है, सो सामान्य सत्ता का प्रतिभास करने वाला स्वयं विषय होता ही है। इस प्रकार पदार्थों की सामान्य सत्ता के अवलोकन में आत्मा ही विषय बनता है। हमने वहाँ पर उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हमने समझा था कि भले ही हम ये स्वीकार नहीं करें कि ऐसा डायरेक्टली जगत के पदार्थ हमारे दर्शन के सामान्य सत्ता का विषय नहीं बनते हैं, लेकिन ज्ञान सब पदार्थों को जानता है कि नहीं? हाँ, जानता है। तो ज्ञान ने जिन सब पदार्थों को जाना, उनका सामान्य रूप से जब दर्शन उपयोग होता है तो अखंड आत्मा का ही सामान्य से ग्रहण होता है। तो उस समय में ज्ञान गुण भी आत्मा में है कि नहीं? तो ज्ञान गुण का भी सामान्य पने से ग्रहण दर्शन में हो जाता है। तो इस न्याय से सामान्य का अर्थ मतलब हम जगत के भी सभी पदार्थों का सामान्य अवलोकन हो गया ऐसा कहो, या आत्मा का सामान्य अवलोकन हो गया ऐसा कहो, कोई हर्जा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्य का अर्थ आत्मा कैसे हो जाता है? अब देखो वही बात फिर से और खुलकर आएगी। मानेन ज्ञानेन प्रमाणेन सहितम समानम। फिर से, मानेन ज्ञानेन प्रमाणेन सहितम समानम, सामान्यस्य भावः सामान्यम। इस व्युत्पत्ति के से यह अर्थ हुआ कि जो द्रव्य ज्ञान करी के सहित है उसे समान कहते हैं। फिर से, जो द्रव्य ज्ञान करी के सहित है उसे समान कहते हैं, और समान के भावों को सामान्य कहते हैं। जो समान हुआ चेतन अर्थात आत्मा, वह समान का भाव हुआ चैतन्य। चैतन्य का चेतन आत्मा से अभेद है, अतः सामान्य का अर्थ आत्मा हुआ। फिर से पढ़ते हैं। देखो, एक से रिलेटेड दूसरे की बात की है। क्या कह रहे हैं कि जो द्रव्य ज्ञान करी के सहित है, जिस द्रव्य में ज्ञान है उसे समान कहते हैं, और समान के भावों को सामान्य कहते हैं, और उसके भावों को प्रत्येक समय में होने वाले परिणामों को सामान्य कहते हैं। जो समान हुआ अर्थात आत्मा, वह समान का भाव हुआ चैतन्य। मतलब उस आत्मा का कोई भाव है, उस भाव को यहाँ पर चैतन्य कह रहे। और चैतन्य का चेतन आत्मा से अभेद है। चैतन्य आत्मा से अलग नहीं है, वो अभेद है आत्मा से, अतः सामान्य का अर्थ आत्मा हुआ। ठीक है, तो ये आई बात। अथवा आत्मा को जानने के संबंध में समान भाव है, अर्थात आत्मा के ऐसे पक्ष नहीं है कि मैं इसको नहीं जानने दूंगा और इस विषय को जानने दूंगा, क्योंकि आत्मा को जानन स्वभाव है, अतः जब जैसी योग्यता होती है उसके अनुकूल जानना ही है। अतः समान भाव होने से सामान्य का अर्थ आत्मा हुआ। तो यहाँ पर दो तर्क दिए हैं। गुण गुणी के का अभेदपना होता है, और गुण गुणी को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसका सामान्य अंश भी हमको समझना योग्य है। एक बात ये हो गई। और दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि आत्मा मैं इसको जानूंगा और इसको नहीं जानूंगा ऐसा भेद नहीं करता है, वो तो सबको जानने की सामर्थ्य रखता है। तो इस न्याय से उसका जानन स्वभाव सिद्ध होता है। हाँ, हमको जो दिखाई देता है कि मैं इसको जानूं इसको नहीं जानूं, ये तो हमारे राग सहित वह प्रवृत्ति है, वो यहाँ पर बात नहीं है।
यहाँ पर तो बस जानन स्वभाव की तरफ से है। जो ज्ञान के सामने चीज आएगी उसे जाना जाएगा, ये इतना ही कह रहे हैं। ओके, वैसे ज्ञान की बात नहीं है, चैतन्य के सामने जो कोई बात आएगी वह जानने में आएगी ही आएगी। अगला प्रश्न, 50वां प्रश्न। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो दूसरी लाइन है, जो द्रव्य ज्ञान करिके सहित है, तो करिके का क्या मतलब आएगा यहाँ? हाँ, करी के मतलब क्या, ज्ञान मतलब जिस द्रव्य में जाननपना होता है या ज्ञान से युक्त है, उस करिके का अर्थ मतलब ज्ञान से युक्त है, इतना ही समझना। युक्त, करिके सहित है मतलब ज्ञान करने के सामर्थ्य से युक्त है, ऐसा समझना। ठीक है, ओके भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शन व सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? सरल है। दर्शन यह दर्शन गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन यह श्रद्धा गुण की पर्याय है। ज्ञानोपयोग की उत्तर देख रहे हैं अपन। ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति के अर्थ आत्मा का अंतरंग में आत्मग्रहण रूप जो प्रयत्न होता है उसे दर्शन कहते हैं। यह दर्शन भव्य अभव्य सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि छद्मस्त भगवान सभी आत्माओं में होता है। तो दर्शन सभी में हो रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है। दर्शन के विषयभूत निज आत्मा के सहज स्वभाव का अनुभव जिस निर्मलता के कारण होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन निकट संसारी भव्य जीव एवं भगवान के होता है। देखो फिर से क्या है, सेकेंड पॉइंट। दर्शन के विषयभूत निज आत्मा के सहज स्वभाव का अनुभव जिस निर्मलता के कारण होता है। निर्मलता का अर्थ यहाँ पर राग द्वेष रहितपना। ठीक है, जिस निर्मलता के कारण होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन निकट संसारी भव्य जीव एवं भगवान के होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 51। भैया हाँ बोलिए। ये ऊपर के तरंग में आत्मग्रहण रूप क्यों यूज किया हुआ? हाँ, ये दर्शन उपयोग की आपन ने परिभाषा देखी सिद्धांत दृष्टि से। वहाँ पर आत्मावलोकन होता है, तो आत्मावलोकन कहो या आत्मग्रहण कहो एक ही बात है। वो आत्मा को स्पर्श कर रहा है ना सामान्य रूप से दर्शन उपयोग, इस न्याय से वहाँ पर आत्मग्रहण की बात आ गई। ये आत्मग्रहण सम्यक दर्शन मतलब आत्मानुभव वाला आत्मग्रहण नहीं लेना, ये दर्शन उपयोग वाला आत्मग्रहण लेना। पहला पॉइंट वो दर्शन को समझाने के लिए, और फिर दूसरा पॉइंट ये सम्यक दर्शन को समझाने के लिए है। देखो वही प्रश्न आगे आएगा। दर्शन उपयोग के समय तो आत्मा का आश्रय रहता है, फिर उसे सम्यक तो क्यों नहीं होता? प्रश्न फिर से खड़ा हो गया। दर्शन उपयोग के समय तो आत्मा का आश्रय होता है, तो उसे सम्यक्त्व क्यों नहीं होता है? बाह्य पदार्थों में जिनके रुचि, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुचि का खेल है सब। बाह्य पदार्थों में जिनके रुचि पाई जाती है वे बाह्य पदार्थों के जानने और हितकर मानने की धुन में रहते हैं। अतः दर्शन उपयोग द्वारा आत्ममुख होकर भी, मतलब दर्शन उपयोग द्वारा तो क्या हो गया, आत्ममुख हो गया, उन्हें आत्मा की प्रतीति नहीं होती है। अतः दर्शन उपयोग में होने वाला आत्माश्रय सम्यक्त्व में होने वाले अथवा सम्यक्त्व के लिए होने वाले आत्माश्रय से भिन्न है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। रुचि का फर्क है, प्रतीति नहीं है, इस अपेक्षा से यहाँ पर वो बात रखी गई है। आगे प्रश्न नंबर 52। राग द्वेष किसका कार्य है?
यह विविध नए विवक्षाओं से स्पष्ट करे। हाँ जी, राग स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से, अब यहाँ पर उदाहरण अच्छा दिया है। राग द्वेष किसका कार्य है? तो एक कहेंगे जीव का कार्य, दूसरा कहेंगे अजीव का कार्य, तीसरा कहेंगे जीव और अजीव का कार्य, और चौथा कहेंगे दोनों का कार्य नहीं है, वो अपना अपना स्वतंत्र है। ऐसी 4 विवक्षाएं रखी जाएगी। राग द्वेष स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न पुत्र की भांति, या दूसरा एग्जाम्पल, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति, राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। एक, क्या? जीव और कर्म दोनों के संयोग जनित। दूसरा, नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्मजनित कहलाते हैं, और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा फिर से? एक देश शुद्ध निश्चय नय से ये राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं, और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित। फिर वो भाव आश्रव को वहाँ पर उन्होंने अशुद्ध निश्चय नय में लिया, और यदि पुद्गल आश्रव है तो उनको शुद्ध निश्चय नय में लिया। समझ में आया? अर्थात अजीव आश्रव होगा तो उसको कर्म जनित कह दिया। आगे, यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी अर्थात राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है। ठीक है, मतलब इन दोनों से उनकी उत्पत्ति नहीं है। तो कैसे उत्तर दे? ठीक है, इन्होंने 2 ही तर्क दिए। एक तो स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुए की भांति एक, और दूसरा इनका संयोग हुआ ही नहीं है तो उत्तर कैसे दे? मतलब उनसे उत्पन्न हुआ नहीं है तो उत्तर कैसे दे? अर्थात ये अपना स्वयं का है राग द्वेष, मतलब वो पर्याय स्वयं से खड़ी हुई है। ये भी एक विवक्षा चलती है, वो अपनी योग्यता से वो राग द्वेष की पर्याय स्वयं ही हुई है, उसमें द्रव्य ने कुछ किया नहीं, वो उस पर्याय की योग्यता थी, ऐसा कहा जाएगा। और 2 बिंदु है कि राग द्वेष जैसे मात्र पुरुष के भी कहलाते हैं, किसी कभी कभी स्त्री के कहलाते, वैसे ही राग द्वेष कभी जीव के कहलाएंगे, कभी अजीव के भी कहलाएंगे। जीव के कहलाना है तो ये जताना है कि राग द्वेष ये संसार अवस्था तुम्हारे विकारों का ही फल है, और यहाँ से विकार को हटाओ तो तुम्हें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति मिल जाएगी। ठीक है, राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। और दूसरी विवक्षा जो है कि राग द्वेष पुद्गल के है, तो वो पुद्गल के ही खाते में डाल दिया, जीव को शुद्ध रखने के लिए ऐसा बताया जाता है। जैसे अग्नि और पानी, गर्म पानी में अग्नि किसकी है? तो कहेंगे अग्नि तो वो गर्माहट जो है वो अग्नि की है, पानी की नहीं है। ये इस प्रकार पानी की गर्माहट है। और कभी कहेंगे पानी गर्म है, ऐसा हम भी कहते हैं, तो पानी गर्म है मतलब पानी की ही गर्माहट दिखाई दे रही, अर्थात द्रव्य की ही गर्माहट दिखाई देती। तो ये द्रव्य का अपना विकार है कि वो अपने स्वभाव को छोड़कर विपरीत रूप परिणमित हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर राग द्वेष का कार्य किसका है, ये हमने विवक्षाओं से समझने की कोशिश की। प्रश्न क्रमांक 53, प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत एक देश रूप किस प्रकार हुए? तो उसका जवाब हमने देखा था कि इनको एक देश कहने का कारण ये है कि विकार में प्रवृत्ति है ना,
और किसी अपेक्षा से आत्मा में भी प्रवृत्ति है, तो एक देश आत्मा में प्रवृत्ति और एक देश आत्मा से निवृत्ति, इस अपेक्षा से यहाँ पर महाव्रत को एक देश रूप कहा जाता है। पढ़ते हैं। अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। आचार्य महाव्रत में यद्यपि बिना दिए कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से 5 महाव्रत देशव्रत है। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ति लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ के निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए? त्रिगुप्ति अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयं में अवकाश नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। किस लिए? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक देश व्रत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कथनचित वहाँ पर प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है शुभ भाव में, और कथनचित वहाँ पर निवृत्ति भी है, उसमें आसक्ति नहीं है, बिल्कुल निवृत्ति है। तो इस अपेक्षा से एक देश महाव्रत ऐसी उपमा आचार्य देव ने यहाँ पर की है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 54 पूर्वविद्य चाद्य ऐसा तत्व सूत्र के 90वें अध्याय का सूत्र है। इसका क्या आशय है? पूर्वविद्य चाद्य का अर्थ इस प्रकार है: 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से प्रथम दो शुक्ल ध्यान होते हैं, परंतु वह उत्सर्ग वचन है। फिर से पढ़ते हैं ये। पूर्व विद्य चाद्य का अर्थ इस प्रकार है: 10 तथा 14 पूर्व के श्रुत ज्ञान से प्रथम 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, परंतु वह उत्सर्ग वचन है। ठीक है, मतलब 14 पूर्व के पाठी को ही सम्यक दर्शन होगा या शुक्ल ध्यान होगा, ये उत्सर्ग वचन है। अब अपवाद व्याख्यान क्या है? अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान से भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुष्माश का उच्चारण करते हुए शिवभूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए इत्यादि गंधर्वाराधनादि ग्रंथों में कहा गया है। व्याख्यान किस प्रकार घटित होता, अर्थात नहीं घटित होता। तो यहाँ पर अपवाद व्याख्यान की अपेक्षा से पूर्व विद्य चाद्य इस तत्वार सूत्र के 90वें सूत्र के अध्याय का अर्थ देखा। अब बस अभी 2-3 प्रश्न है या एक ही प्रश्न है, राइट। आध्यात्म शब्द का अर्थ नहीं ऊपर था ना प्रश्न। शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्ती का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे और भाव श्रुत को पूर्ण रूप से जानते होंगे, राइट। तो देखिए जवाब, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर, इस एक बात को क्यों नहीं जानते। अतः
ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भावश्रुत ज्ञान था और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था। किसकी? शिवभूति मुनि की। वह इस प्रकार अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुत ज्ञान होता है और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। ओके, तो यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट्स दिए हैं। अपर लिमिट की अपेक्षा 12 अंग और 14 पूर्व का पाठी, और अपवाद कथन की तरफ से कह रहे कि जघन्य समिति और 5 समिति और 3 गुप्ती ही श्रुत ज्ञान होता है। ओके, ठीक है। लास्ट प्रश्न, आध्यात्म शब्द का अर्थ लिखे। मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। फिर से, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। अधि आत्म, आत्मा ही अधि है, ऐसा जो अध्यात्म है। कोई प्रश्न है? अभी हमने प्रश्नोत्तरी भी पूर्ण की है और अब विषय हमारी तरफ से पूर्ण हो गया है। कोई शंका होगी, प्रश्न होगा तो पूछिए, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। चलिए रुकते हैं, जिनवान स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।